हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑनलाइन बीए क्लासेस। आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। इंग्लिश लिटरेचर का न्यू सिलेबस आपको मिलेगा, नया पाठ्यक्रम। यदि आपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को लिया हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, फर्स्ट चांस में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रसिद्ध करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 यूनिट में डिवाइड आपका ये न्यू सिलेबस, जो कि 2024 एंड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है। हम प्रत्येक पॉइंट को डिटेल में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे मित्रों, ये जो आपका पेपर होता है, जो आपका न्यू सिलेबस है, पाठ्यक्रम जो आपको बताया जा रहा है, इसमें इस पेपर की जो टाइटल होगी, जो पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, उसका नाम जो होगा मित्रों, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, यानी ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से संबंधित पेपर आपको मिलेंगे, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेंगे। मैक्सिमम मार्क्स का जो होता है मित्रों 100 होता है, जिसमें 75 मार्क्स आपको लिखित रूप से यानी रिटन टेस्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, और 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल के रूप में कॉलेज व यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं एग्जाम में मित्रों। अब हम देखेंगे 8 यूनिट में डिवाइड आपका जो सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे मित्रों, इसमें जो फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ड्रामा टाइप्स, यानी ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है इसमें मित्रों। तो ट्रेजी एंड टाइप्स। अब ट्रेजी एंड टाइप्स में मित्रों त्रासदी और प्रकार, यानी ट्रेजी का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसको हम कहते हैं त्रासदी। जब नाटक में त्रासदी बताई जाती है, यानी उसमें मारपीट और तमाम सारे उपद्रव, मृत्यु से संबंधित दंड रूप में सारी चीज़ें सीन में आती हैं, तो उसको हम ट्रेजिडी कहते हैं। और ट्रेजिडी का एक मतलब और समझ लें कि जो नाटक लास्ट में दुखांत होता है, जो दुख से युक्त होता है, उसी को ट्रेजिडी कहते हैं। तो ट्रेजिडी एंड टाइप्स और उसके प्रकार को जानना है। दूसरा आपको भी समझना है कॉमेडी एंड टाइप्स। जो कॉमेडी होता है, कॉमेडी का मतलब सुखांत, यानी कि इसमें सुखांत इसको कहते हैं, जिस नाटक का स्टेज जो होता है, जो लास्ट स्थिति होती है, वो सुखमय होती है, यानी कि प्रसन्नता से भरी हुई होती है। तो इसके टाइप्स को भी आपको पढ़ना होगा। तो ट्रेजिडी एंड टाइप्स और कॉमेडी एंड टाइप्स को आपको पढ़ना है। ट्रेजी कॉमेडी भी आपको पढ़ना है मित्रों। ये ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है? ट्रेजी कॉमेडी को हिंदी में कहते हैं मित्रों, जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है, अभिव्यक्तिवादी नाटक होता है, यानी कि इसमें अभिव्यक्तिवादी विचारों को व्यक्त किया जाता है। एक्सप्रेशन ड्रामा होता है, इसमें भी ट्रेजी कॉमेडी, यानी जो दुखांत और सुखांत दोनों होते हैं इसमें मित्रों। और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो होता है मित्रों, इसमें हम अध्ययन करते हैं अभिव्यक्तिवादी नाटक जो होता है, जो अपनी बात को अभिव्यक्त किया जाता है ज़्यादातर इसमें। और ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इसके बाद मित्रों आपको पढ़ना होता है ड्रामा ऑफ आइडियाज़, अर्थात विचारों का नाटक, ये भी आपको पढ़ना होता है। पोएटिक ड्रामा क्या होता है भाई? तो पोएटिक ड्रामा का मतलब होता है काव्यात्मक नाटक, इसको भी आपको पढ़ना होता है मित्रों। जो नाटक होगा आप काव्यात्मक नाटक के रूप में आपको पढ़ना है। क्लोजल ड्रामा, यानी क्लोजल ड्रामा का तात्पर्य होता है मित्रों ऐसा नाटक जो क्लोजल ड्रामा, जिसमें हर चीज़ जो है छिपा करके बताई जाए, रहस्यवादी नाटक होते हैं। द प्रॉब्लम प्ले, समस्या प्रधान नाटक होते हैं। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, यानी कि थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी पूरी तरह से आपको पढ़ना होता है मित्रों। अब हम देखेंगे मित्रों, ये जो फर्स्ट यूनिट था, किस तरह के ड्रामे और किस प्रकार से हमको उस टाइप्स क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ना है, ये सारे बिंदु आपको यूनिट फर्स्ट में देखना है। इसके पश्चात यूनिट सेकंड में जो आपको पढ़ना है मित्रों, एलिमेंट ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के तत्व क्या होते हैं, इनके विषय में जानकारी दी जाएगी। यानी कि ड्रामा के जो तत्व हैं, अथोरियल इंस्टीट्यूशंस के विषय में बताया जाएगा, और इसके पश्चात काकोफोनिक्स के विषय में बताया जाएगा मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनते हैं ये सारे ड्रामा। अर्थात केकोफोनी को भी पढ़ना है। इसके पश्चात आपको सर्कस लोक्यूशंस के विषय में बताया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट के विषय में बताया जाएगा, डिक्शन के विषय में आपको जानकारी मिलेगी, इपियोलॉजी के विषय में बताया जाएगा मित्रों, इपिथेट के विषय में। ये सब ड्रामा के तत्व हैं। और इसके पश्चात जो है यूफिफिज्म के विषय में बताया जाएगा मित्रों। इसके पश्चात जो है आपको इसी में आपको पढ़ना होता है, यानी इपोसिज्म, इफोनी, मेलाफोरिज्म के विषय में,
यानी कि ये सारे आपको बिंदु पढ़ने होते हैं जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आते हैं मित्रों। पूरी ही तरह से आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, जिसमें डिक्शंस, उपसंहार, विशेषण, व्यंजना, मेल, पैसेज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेल प्रीफिक्स में जो है पढ़ना होता है। तो ये आपको सारे बिंदु यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। इसके पश्चात यूनिट थर्ड में जो आपको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा मित्रों, यूनिट थर्ड में आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ना होता है। यानी लिटरेरी टर्म्स आपके लिए मोस्ट साहित्यिक शर्तें जो होती हैं, जो साहित्यिक शर्तें होती हैं, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी कि साहित्यिक शर्तें क्या होती हैं एक पाठक के लिए मित्रों। तो इसके लिटरेरी टर्म्स ड्रामा के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा, नाटक के विषय में कि साहित्यिक शर्तें क्या हैं। फ्लैशबैक आपको पढ़ना है, इसमें फाइल आपको पढ़ना होता है। इसके पश्चात जो फोर शेडोइंग्स, पूर्वाभ्यास के विषय में बताया जाएगा मित्रों। हाबिस यानी कि अभिमान के विषय में आपको हब्रिस के विषय में बताया जाएगा। हाइपरवेशन के विषय में बताया जाएगा, हाइपरवेशन क्या होते हैं। इसके पश्चात मेटिव नेमेसिस के विषय में बताया जाएगा मित्रों, आपको इसमें पढ़ना होगा इसको, मेटिव नेमेसिस। इसके पश्चात जो है पेरिफासिक्स के विषय में बताया जाएगा, पेरिफासिक्स के विषय में आपको अध्ययन कराया जाएगा। पोर्टमेंटूस के विषय में बताया जाएगा मित्रों। इसके पश्चात आपको इसी के अंतर्गत जो प्रोलोजियो है, एपोलॉजीज अर्थात प्रस्तावना और उपसंहार के विषय में पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी मित्रों। इसके पश्चात जो यूनिट 4 आपको पढ़ना होता है, यूनिट 4 भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनता है मित्रों। इस यूनिट 4 में लिटरेरी टर्म्स आपको पढ़ना है। साहित्यिक जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं, यानी कि साहित्यिक जो शर्तें हैं नाटक के रूप में, इसको भी आपको पढ़ना होता है। लिटरेरी टर्म फर्स्ट एंड लिटरेरी टर्म सेकंड, यानी कि थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपको ये पढ़ना होता है। यूनिटी ऑफ टाइम, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है मित्रों समय की एकता, यानी यूनिटी ऑफ टाइम के विषय में बताया जाएगा। प्लेस एंड एक्शन के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो स्थान और कार्य होते हैं, और इसके पश्चात सेटिंग, और इसके पश्चात स्पूनरिज्म के विषय में बताया जाएगा, और स्टेज डायरेक्शंस के विषय में बताया जाएगा। यानी कि स्टेज डायरेक्शंस क्या होते हैं, स्टेज डायरेक्शन जो मंच निर्देशन होता है उसके विषय में बताया जाएगा। मतलब सिंटैक्स के विषय में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। अंडर स्टेटमेंट्स के विषय में बताया जाएगा। अंडर स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो अंडर स्टेटमेंट्स इस तरह से कुछ बातें करते हैं जिसको वो दोनों समझ जाते हैं, और जो श्रोता होता है, दृष्टा होता है मित्रों, वो भी उसको समझने का प्रयास करता है, वो भी उनकी बातों को समझ जाता है। इसके पश्चात वेरसिमिलिट्यूड्स के विषय में बताया जाएगा, यानी कि वेरसिमिलिट्यूड जो होता है ये भी नाटक के लिए एक टर्म्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी जो शर्तें होती हैं, तो ये सारे बिंदु आपको पढ़ने होते हैं यूनिट 4 में। अब हम आपको यूनिट 5 की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनेगा। यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना होता है, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है ब्रिटिश ड्रामा। यानी ब्रिटिश ड्रामा के अंतर्गत आपको विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए नाटक ऑथेलो के विषय में बताया जाएगा मित्रों, जो कि विलियम शेक्सपियर ने इस नाटक को लिखा है। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ नाटक आपको पढ़ना हो। उसके पश्चात यूनिट 6 में आपको पढ़ना है, यानी यूनिट 5 में आपको केवल विलियम शेक्सपियर के अथेलो नाटक को पढ़ना होता है मित्रों, अथेलो नाटक को। इसके पश्चात ब्रिटिश ड्रामा में आपको जो पढ़ना है जीबी शाह का लिखा हुआ ड्रामा आर्म्स एंड द मैन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, जिसमें एक आर्मी सोल्जर्स के विषय में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स के नाम से जाना जाता है मित्रों। इसमें जो हीरोइन होती है वो रीना नाम से हीरोइन का नाम है, और जो सोल्जर्स है उस सोल्जर्स के विषय में पूरी डिटेल्स में सारी इंटरेस्टेड स्टोरी आपको इसमें मिलेगी, नाटक मिलेगा। इसको हम एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं। आर्म्स एंड मैन को एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहा गया है मित्रों, यानी कि ऐसा नाटक जो दुखांत और सुखांत, यानी दुख और सुख से युक्त मिल रहा है आपको। इसके पश्चात गोल्डस्मिथ के लिखे हुए नाटक
शी स्टूप टू कनक्यूर, ये स्टूप टू कनक्यूर, ये आपको नाटक पढ़ना होगा। इसके पश्चात 7 यूनिट में मित्रों जो आपको पढ़ना है, इस 7 नंबर यूनिट में आपको पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा। यानी अमेरिकन ड्रामा के विषय में आपको बताया जाएगा कि अमेरिकन ड्रामा में किन किन पॉइंट को आपको पढ़ने होते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से समझना है। टी.एस. इलियट, यानी टी.एस. इलियट के लिखा हुआ जो नाटक है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये भी बहुत इंटरेस्टेड नाटक है। इस नाटक को आपको पढ़ना होता है। और जो आपकी लास्ट यूनिट है मित्रों, ये लास्ट यूनिट जो आपकी है यूनिट 8, इस यूनिट 8 में आपको पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा। यानी अमेरिकन ड्रामा के अंतर्गत आपको टेनेसी विलियम्स के विषय में यानी लिखे हुए नाटक को पढ़ना है। ये स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ये स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, इसको आपको पढ़ना होगा। इसके पश्चात आर्थर मिलर का लिखा हुआ ड्रामा मित्रों द प्राइज, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो दीज ड्रामाज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टेड टू स्टडी फॉर यू मित्रों। पूरी ही तरह से बहुत ही रुचिकर होंगे यदि आपने इसको पूरी तरह से पढ़ा और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, हमारे प्लेलिस्ट में गए तो प्रत्येक पॉइंट पे हम वीडियो दे रहे हैं। कंटिन्यूसली हमारा वीडियो पढ़ रहा है तो आपको पूरे ही सिलेबस का समाधान मिल जाएगा। इसी के साथ मित्रों हम चाहेंगे कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। ऑनलाइन बी क्लासेस आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।